Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the ray diagram and image formation by concave and convex mirror. अब हम उत्तल और अवतल दर्पणों की सहायता से उनके किरण आरेख और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनके किरण आरेख। तो अवतल दर्पण द्वारा ये है किरण आरेख। तो इसमें से देखिएगा, पहला है ये कोई अवतल दर्पण है PFC, ये तीसरी स्थिति होगी अवतल दर्पण की, ये PFC। तो देखिएगा पहली स्थिति में क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, अथवा फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, अथवा फोकस से गुजरने वाली या आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरती है और फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। दूसरी, अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है कोई प्रकाश की किरण तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। और लास्ट है कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के नियम से I और R बराबर होते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में होगा, देखिएगा ये उत्तल दर्पण है PFC, या ये इसकी सेकंड कंडीशन होगी। PFC और ये लास्ट है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें डायरेक्ट मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या इस उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना, यानी ये फोकस बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरी ये, अगर वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत हो, डॉटेड लाइन बता दें, प्रतीत हो तो उसी मार्ग पर, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और ध्रुव पर जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है परावर्तन के नियम से। तो ये है उत्तल दर्पण के लिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अथवा फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत हो
तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और लास्ट है दर्पण के उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो तो उसी कोण पर वो परावर्तित हो जाती है। ये इसके किरण आरेख हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसी पर आधारित इनके द्वारा प्रतिबिंबों की स्थितियां कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसके लिए देखिएगा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा तो ये है अवतल दर्पण और इसकी स्थितियां कितनी होंगी ये जान लेते हैं। देखिएगा या तो वस्तु अनंतता पर रखी हो, ये वस्तु है, ठीक है ना, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, या फिर वक्रता केंद्र पर हो, या वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो, फोकस पर रखी हो सकती है, फोकस और ध्रुव के बीच हो सकती है। यानी ये 6 स्थितियां बनेगी। तो अब हम इन स्थितियों को डिस्कस कर रहे हैं। पहली स्थिति ये है PFC, दूसरी स्थिति ये है यहाँ पर अनंतता पर रखी है वस्तु, यहाँ अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। तीसरी स्थिति है ये वक्रता केंद्र पर रखी हो सकती है। चौथी स्थिति है कि ये ऐसे हो सकती है FC, इनके बीच में रखी हो सकती है, ठीक है ना। और पांचवी स्थिति है फोकस पर रखी हो सकती है। और आखिरी स्थिति है फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो सकती है, ठीक है। ये सभी स्थितियां हमने बना ली। तो देखिएगा सबसे पहला काम कि ये समांतर चल रही है तो फोकस से गुजरेगी, सभी में बना दीजिएगा। ये समांतर किरण जो होगी फोकस से ही गुजरेगी। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा हमने किरण आरेख क्या पढ़ा था कि जो वक्र मतलब पहला तो ये अनंतता के लिए ऐसे होगी तो कहीं से भी जाएगी तो यहाँ पर फोकस पर ही काटेगी तो ये बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? बिंदुवत प्रतिबिंब, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी पथ पर लौट आती है तो ये जहां पर दोनों किरणें काटेंगी वहां पर ये प्रतिबिंब बनेगा। और ये है देखिए वास्तविक है क्योंकि सीधे किरणों के काटने से बनता है। ध्यान रखिएगा अगर किरणें सीधे कट कर रही हैं ऐसे तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और अगर ये डॉटेड डॉटेड कट कर रही है तो आभासी है। ध्यान रखिएगा तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं वास्तविक, उल्टा व छोटा, ठीक है। आगे देखते हैं अब ये यहाँ पर रखा हुआ है तो C पर रखा हुआ है तो समांतर जाएगी तो फोकस से, और फोकस से गुजरने वाली किरण इसी के नीचे काटती है आकर के इस तरीके से। यानी यहाँ पर जितने आकार की वस्तु होती है उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, समान आकार, समान आकार का बनेगा। आगे देखते हैं अब ये प्रकाश की किरण अगर ऐसे चली जाएगी C से तो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है तो ये कहीं एक दूसरे को काटेंगी। यहाँ पर देखिए वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है तो प्रतिबिंब बड़ा है, वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है, ठीक है। और फोकस पर अगर वस्तु रखी है तो वो इस तरीके से है। ये C से चलने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, यानी यहाँ पर अनंतता पर प्रतिबिंब बनेगा। और आखिरी स्थिति ये है
अब ये किरण पहले समांतर हुई और अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं सी वाली को, तो ये उसी मार्ग पर आएगी, तो ऐसे पीछे फैलती हुई चली जाएगी। तो इस तरफ तो ये कहीं मिल नहीं सकती, इसको आगे बढ़ाने पर कहीं पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। तो ये सीधा प्रतिबिंब है, सीधा आभासी तथा वस्तु से कई गुना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सारी स्थितियां थी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के लिए। ओके, तो इसी के साथ आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा, तो उत्तल दर्पण के लिए ये स्थिति होगी कि या तो PFC वस्तु अनंतता पर रखी है अगर, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वो भी आभासी। पहला स्थिति ये, और दूसरी स्थिति अगर यहाँ अनंतता और ध्रुव के बीच कोई एक ही स्थिति हो सकती है, क्योंकि अनंत और ध्रुव के बीच का केवल एक ही पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन बीच की स्थिति। तो बीच के लिए ये आ जाएगा कि ये उत्तल दर्पण है, ये P है, F है और C है, ये अनंत है, तो यहाँ पर कहीं वस्तु रखी है। तो ऐसे चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, C से मिलने वाली प्रकाश की किरण, गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है, और ध्रुव पर से गुजरने वाली किरण उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो इन सब को अगर आगे बढ़ाते किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, और ये प्रतिबिंब होगा यहाँ पर प्रतिबिंब। तो ये कैसा है, सबसे पहली चीज तो डॉटेड लाइनें कट कर रहे हैं, तो आभासी, सीधा है और वस्तु से बहुत छोटा है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिएगा, यही कारण है कि इनका उपयोग जो किया जाता है गाड़ियों के पार्श्व में यानी साइड में दर्पणों के लिए पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पणों के उपयोग क्या है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के पार्श्व में अर्थात साइड में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत दूर होता है, बहुत लंबा होता है। दूसरा, इनके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बहुत छोटा होता है, अर्थात पीछे आने वाली बहुत दूर स्थित वस्तु और बहुत बड़ी वस्तु का भी छोटा प्रतिबिंब दर्पणों में यानी साइड में लगे हुए दर्पणों में मिल जाएगा और हम देख पाएंगे आसानी से। इसलिए उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पार्श्व में या साइड में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। सेकेंडली, अवतल दर्पणों को उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो अवतल दर्पणों को उपयोग हेडलाइट, सर्च लाइट, ठीक है, हेडलाइट में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, और क्या बोलते हैं, ये दंत चिकित्सा में दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग जो है वो शेविंग दर्पणों में भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पणों को उपयोग जो है हेडलाइट, सर्च लाइट, दंत चिकित्सा में दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए शेविंग दर्पणों में किया जाता है। ओके, और सोलर सिस्टम में यानी सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है।